fifth term of n arithmetic sequence is 20 and 12th term is 41. Determine the common difference. हमने क्या करना है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि गिवन है 20 है एंड 12 टर्म इज 41 है। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूले जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में यूज होते हैं वही लिखेंगे। nth टर्म का फार्मूला हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यूजिंग ए फिफ्थ है तो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला ये है, और आप ये भी लिख सकते हैं ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस n डी। दोनों में से एक हम यूज कर लेते हैं इधर। तो सबसे पहले हम लेते हैं 20। ए फिफ्थ टर्म कितने हैं हमारे पास, ए फिफ्थ इज इक्वल टू 20 है, और ए 12 इज इक्वल टू 41 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यही फार्मूला लगाते हैं। ए फिफ्थ के लिए हमें एन की वैल्यू क्या करनी होगी, हम लिखेंगे ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस n डी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a5 है तो मुझे n को कितना पुट करना होगा, 4। पुट n इज इक्वल टू 4। अगर हम इधर 4 पुट करते हैं तो ये 5 हो जाता है। अब पुट करें a4 प्लस 1, ये सब्सक्रिप्ट में लिखना है हमने, a1 हमें नहीं पता है, ठीक है, प्लस n के बदले हमने क्या लिखना है 4, और d हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। a5 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 20 है, 20 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 4d प्लस a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 20। यहाँ पे एक इक्वेशन बना, एक इसका नाम हम देंगे 1, क्योंकि हमें दो वैल्यूज दिए हुए, हमें a1 भी फाइंड करना है और कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। जब हमें दो वेरिएबल दे दे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होते हैं, वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं जो भी वेरिएबल होगा। अब क्या करेंगे, दूसरे साइड में मैं कर लेती हूँ a12 के लिए। अब a12 के लिए क्या होगा, a12 की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा a11 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a1 प्लस 11d होगा, ठीक है। अब क्या होगा, a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d। इसी तरह ही आपने इधर करना है। अब a12 41 है, 41 इज इक्वल टू a1 हमें नहीं पता और हमें d भी नहीं पता है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और a1 प्लस 11d इज इक्वल टू 41। इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को किसी एक मेथड से सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन हम कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद क्या है, a1 प्लस 11d इज इक्वल टू 41। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a1 का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, और दोनों की सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, जो हमारे पास 1 है और 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 2
1 and 2 कर ले बात 1 and 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी साइन प्लस है तो हम इसकी साइन क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये प्लस है तो हमें इसको माइनस करना होगा, ये प्लस है तो हमें इसको माइनस करना होगा। अब देखो तो ये A1 दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एक प्लस, अभी न्यू वाले साइन हम कंसीडर करते हैं तो ये माइनस ये प्लस है तो 11 से आप 4 माइनस कर लें तो 7 आ जाएगा, माइनस 7D इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करेंगे 41 से 20 को माइनस करते हैं तो 21 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब आप क्या कर लेंगे, -7 से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं तो D इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई -7 आ जाएगा। सो D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 1 7 7 3 टाइम इज 31। अब क्या हो गया, D की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट D इज इक्वल टू 3 in 1 में पुट करते हैं। सो क्या होगा, A1 प्लस 4 इंटू D के बदले, इसमें D के बदले क्या लिखना है, 3 इज इक्वल टू 20। A1 यहाँ पे क्या होगा, 3 4 टाइम्स 12 सो 20, यहाँ पे प्लस में तो इधर ले जाएंगे -12 हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, आप माइनस करें 20 से 12 निकाले देते हैं तो क्या बचता है, 8 बचता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा।